क्लास 10th मैथ और नेशनल बुक फाउंडेशन 2025 के लेक्चर्स का सिलसिला चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी एक्सरसाइज 2.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। यानी आपके पास ऐसे इक्वेशंस गिवन है जो क्वाड्रेटिक नहीं है, यानी आप उनको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, पहले उनको चेंज करेंगे क्वाड्रेटिक में बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, देन उसको आप जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है x रेज टू पावर 4 माइनस 20x² प्लस 64 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे हम इसमें क्या सुटेबल सब्स्टिट्यूशन बना सकते हैं कि ये क्वेश्चन चेंज हो जाए क्वाड्रेटिक में। तो हम यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि हम x रेज टू पावर 4 को ब्रेक कर देते हैं x² का होल स्क्वायर माइनस 20x² प्लस 64 इक्वल टू 0। ठीक है, ये अब हमारे पास इक्वेशन नंबर इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो अब देखें, अगर हम लेट कर लेते हैं कि x² जो है हमारे पास उसको हम y वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेते हैं कि x² इक्वल टू y। ठीक है, ये हमारी सब्स्टिट्यूशन है और हम इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट कर लेते हैं। तो x² की जगह पर आपके पास यानी यहाँ आपके पास x² है और ये आपके पास x² है। ठीक है, यहाँ पर आपने रिप्लेस कर देना है y। तो ये आपके पास ब्रैकेट में यहाँ आ गया y और ऊपर आ गया स्क्वायर, देन 20 और फिर x² को रिप्लेस किया y से प्लस 64 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिक्वायर्ड थी ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन इन टर्म ऑफ y बन गई। ठीक है, ये वेरिएबल आपके ऊपर है कि आप उसको y सपोज करते हैं, t सपोज करते हैं, z सपोज करते हैं, इट्स अप टू यू। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको मैं यहाँ Q.E लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये एक रूब्रिक होता है, यानी आपसे क्वेश्चन का जो पहला काम था कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना, वो आपने चेंज कर लिया। अब इसको आपने फर्दर सॉल्व करना है, यानी 4 नंबर के क्वेश्चन में आपके 2 नंबर यहाँ हैं और 2 नंबर आपके पास उसके सोल्यूशन के हैं। अब देखिए, यहाँ सोल्यूशन के लिए भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हम कैसे सॉल्व करें। आपके पास 2 मेथड ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक फैक्टराइजेशन और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्योंकि एक बहुत लेंथी मेथड है तो उसको हम यहाँ यूज़ नहीं करते, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो तीनों मेथड से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे यहाँ इसकी ये फैक्टराइजेशन होती हुई नज़र आ रही है तो मैं इसको फैक्टराइज कर लूँगा। ठीक है, यानी यहाँ इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, फैक्टराइज हम कर लेते हैं। ठीक है, बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग। y² माइनस, देखें 20 को हम ब्रेक कर सकते हैं माइनस 16y और माइनस 4y। ठीक है, प्लस 64 इक्वल टू 0। अब इस फैक्टराइजेशन को आप कैसे चेक कर सकते हैं ये ठीक है या गलत है, इसको आप देखिए माइनस 16 और माइनस 4 माइनस 20 हो जाता है अगर आप इनको ऐड करते हैं यानी प्लस करते हैं, यानी माइनस 16 और माइनस 4 माइनस 20। और अगर आप माइनस 16 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 4 से तो 16 4 जो होता है 64। ये जो आपके पास नंबर है ये बनना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन से आपके पास जो आपका यानी यहाँ जो कोफिशिएंट होता है y² के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, यानी इस जगह पर आपके पास अगर इस वक्त 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई किया आपने 64 से तो रिजल्ट आता है 64। तो जो आप फैक्टर बनाते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन से भी 64 बनना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मेरा ख्याल है कि छोटी क्लासेस में आपने इसको अच्छे से सीखा हुआ होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका आपको सिर्फ ब्रीफ किया है। अब आप इनमें से देखें कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 16। अगर एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम है इस फैक्टराइजेशन में तो वो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके y की 2 वैल्यूज़ निकाल लेगा, जैसे अभी हम y की 2 वैल्यूज़ निकालेंगे। फिर माइनस 4 को आप कॉमन ले लीजिए y, और देखिए ये वाला साइन स्टूडेंट हमेशा गलती करते हैं, जब आप बाहर माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो वो इंटरनल साइन को चेंज करता है, माइनस प्लस माइनस, और 4 इंटू 16 64। ये दोनों ब्रैकेट्स आपके पास हमेशा सेम बननी चाहिए। तो ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग आपके पास इसका मतलब है कि ठीक हुई है।
अब y माइनस 16 और y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। अब मुझे इसकी वैल्यूज़ यानी मुझे तो इसके आंसर्स चाहिए, तो मैं इस तरह करूँगा इसको कि आइदर y माइनस 16 इक्वल टू 0, और इसे कहते हैं रूट्स फाइंड आउट करना। ठीक है, इस स्टेप में आप फैक्टर्स बना लेते हैं कि फैक्टर्स क्या हैं, और फिर उसको जब आप इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करते हैं तो आप इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 16 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4। अब स्टूडेंट यहाँ ये गलती करते हैं कि यहीं पर उसको आंसर ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि 16 और 4 आपका आंसर है। अब 16 और 4 आंसर नहीं है, आपके क्वेश्चन का वेरिएबल x था, आपने उसको लेट किया हुआ है y, तो y को अगेन आपने रिप्लेस करना है। आपने y को लेट किया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो y को अगेन आपने रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर से, ताकि x की वैल्यूज़ निकल सकें। तो यहाँ दोनों तरफ आपने एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दिया। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना है। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4, और इसी तरह यहाँ पर आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो देन x इक्वल टू प्लस माइनस 2। देखिए 4 आंसर आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि जो क्वेश्चन की गिवन इक्वेशन थी उसकी डिग्री 4 थी, तो जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स फाइंड आउट होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को ज़रा यहाँ लिंक कर लें। जो गिवन इक्वेशन थी वो थी x रेज़ टू पावर 4, तो इसलिए 4 आंसर्स थे, और ये आपके पास सोल्यूशन सेट आप बना लीजिए। तो ये आपके पास 4 आंसर बन रहे हैं, प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 4। ठीक है, ये आपके पास पहले पार्ट का जो है वो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। अगेन आपके पास जो है वो सेम पैटर्न की इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हम इसको देखें, इसी तरह लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर और देन होल स्क्वायर। ठीक है, यानी हमने पावर 4 को ब्रेक कर लिया 2 इंटू 2 में, और 16x स्क्वायर एज इट इज़, और 225 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। हम इसको लेट कर लेते हैं कि नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ठीक है, अब हम इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को जब आप रीराइट करते हैं तो ये बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 16y, यानी जहाँ एक्स स्क्वायर था वहाँ आपने y रिप्लेस कर दिया, और ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब उसका वेरिएबल इस वक्त चेंज होके y हो गया है। अब यहाँ पर आप इसको मिडल टर्म ब्रेक कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स की आसानी के लिए एक इस क्वेश्चन को चेंज कर सॉल्व करता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला से। लाइक देखें, मेरे पास जर्नल इक्वेशन जो है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप कोफिशेंट्स की वैल्यू ले लें, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर यानी जो स्क्वायर टर्म होती है उसका कोफिशेंट ए होता है यानी 1, और जो आपके पास y या x का कोफिशेंट होता है वो है आपके पास b यानी 16, और c की वैल्यू है कांस्टेंट -225। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लिखेंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में वेरिएबल y लिखेंगे, क्योंकि आपकी इक्वेशन का वेरिएबल y है। y इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब बच्चा को इसको अगर फैक्टराइज से करना चाहता है तो इसका 25 इंटू 9 फैक्टर बनेंगे, आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो माइनस b की वैल्यू है 16 प्लस माइनस 16 स्क्वायर -4ac, c हमारे पास है -225 डिवाइडेड बाय 2a, यानी a की वैल्यू है 1। अब हमारे पास -16 एज इट इज़ प्लस माइनस एज इट इज़, 16 का स्क्वायर होता है 256,
और माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस। 4 इंटू 225 हम निकाल लेते हैं कि ये क्या आता है, ये आता है 900, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास -16 एज इट इज़ प्लस माइनस। अब हम अंडर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं 256 प्लस 900 का, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 34 डिवाइडेड बाई 2। देखें यहाँ अगेन आपके पास प्लस माइनस में दो सोल्यूशन बन जाएंगे, आप इसको सॉल्व कर लें अलग अलग। -16 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह y इक्वल टू -16 माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। y के अगेन हमारे पास दो सॉल्यूशंस बन रहे हैं। अब -16 और प्लस 34 हमारे पास आता है 18, और 18 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। अब हम नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। -16 और -34 -50, और -50 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा माइनस का 25, ठीक है। अब y अगेन आपने लेट किया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ इसको रिप्लेस कर दें। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -25। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एक्स स्क्वायर, और यहाँ अंडर रूट 9 सेम कंडीशन के साथ एक्स स्क्वायर और -25, ठीक है। स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास +-3 आंसर आ जाता है रूट 9 का। और यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दें तो x इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे देखें -25 है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 25 इंटू -1, क्योंकि अब आपको याद आ जाएगा कि ये आयोटा की वैल्यू होती है। तो x एज इट इज़, ये जो 25 है आपके पास, इसका रूट आपके पास यानी प्लस माइनस तो हमेशा आएगा, इसका रूट आता है 5, और ये जो रूट के अंदर -1 आ रहा है इसकी वजह से क्या आ जाता है आयोटा। तो ये आपके पास दोबारा 4 आंसर्स पूरे हो गए। अब आप सॉल्यूशन सेट बना सकते हैं कि +-3 +-5 आयोटा। तो ये हमारे पास इसके पार्ट 2 का जो है वो सॉल्यूशन सेट बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। ये एक्सपोनेंशियल का केस हमारे पास आ गया है, ठीक है। पहले हम इसको चेंज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब इसके लिए देखें, अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं क्वेश्चन को कि x की पावर 1/5 और होल स्क्वायर कर देते हैं। देखें पावर अगेन पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 2 इंटू 1/5 2/5 ही बनेगा, और +5 इंटू एक्स की पावर 1/5 +6 इक्वल टू 0। आपने सिर्फ ये देखना है कि ऐसा आपने अरेंजमेंट करना है कि आप उसको सपोज कर सकें, लेट कर सकें, उसको सूटेबल सब्स्टिट्यूशन की तरफ मूव कर सकें। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और अब आपको यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है कि आप लेट कर सकते हैं x रेज़ टू पावर 1/5 को इक्वल टू y, ठीक है। अब x की जहाँ आपके पास x की पावर 1/5 आ रही है उसको आप रिप्लेस कर दें y से। इन इक्वेशन नंबर 1, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट करते हैं तो यहाँ आपके पास y स्क्वायर बन जाता है +5 अब y +6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास अब इक्वेशन बन गई y स्क्वायर +5y +6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका वेरिएबल आपके पास अब y है जो हमने लेट किया हुआ है। अब आप इसको यहाँ पर फैक्टराइज कर लें, यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें, इट्स अप टू यू। अब फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइजेशन के लिए सेम देखें पैटर्न है। यहाँ कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 6 क्या होता है 6, तो 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 3 ज़ा 6, और उनको ऐड करते हैं तो 2 + 3 क्या बनता है 5। तो यानी 2 और 3 जो है वो हमारे पास इसके फैक्टर्स बन जाते हैं। तो यानी अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं y स्क्वायर +3y +2y +6 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से y को कॉमन लेते हैं तो y +3
और प्लस 2 को कॉमन लेते हैं तो y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास y प्लस 3 और y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे ये फैक्टर्स जब बन जाएं आपके पास तो आप रूट्स की वैल्यूज़ को निकाल लें। तो रूट्स की वैल्यूज़ के लिए आपके पास आइदर y प्लस 3 इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू माइनस 3 और y इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, ये दोनों रूट्स आपके पास आ गए, लेकिन ये आंसर नहीं है। अब दोबारा चेक कीजिए कि आपने लेट क्या किया है। तो मैंने लेट किया था y इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 5। ठीक है, तो अब x रेस टू पावर 5 को जो है वो हम रिप्लेस कर देते हैं y की जगह पर माइनस 3, और यहाँ पर भी हम 1/5 x की पावर 1/5 को रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन स्टूडेंट को होती है कि भाई x की पावर 1/5 है, तो अब दोनों तरफ टेकिंग जो है वो पावर 5 ले लें तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जस्ट एक आसान आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, 1/5 है, इस पावर को अगर आप राइट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो रेसिप्रोकल कर दें, यानी 1/5 है तो 5 कर दें। ठीक है, यानी जस्ट आप इसको ऐसे लिखें -3 की होल पावर क्या हो गई 5, और यहाँ आप दोनों तरफ जो है वो 1/5 है, क्योंकि मुझे 5 को कैंसिल करना है, दोनों तरफ पावर 5 जो है वो कंसीडर कर लें, यानी टेकिंग पावर 5 ऑन बोथ साइड। जैसे हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते हैं, ऐसे पावर 5 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट याद रखें, या जो दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने बता दिया, दोनों तरह से आपका आंसर सेम रहेगा। यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा। अब आपने चेक कर लेना है कि माइनस साइन तो रहेगा क्योंकि पावर ऑड है, तो 3 की पावर 5 जो है वो हमारे पास क्या आंसर बनता है 243, और यहाँ पर x एज इट इज़ है, माइनस एज इट इज़ है, 2 की पावर 5 होता है 32। तो ये हमारे पास इसके सॉल्यूशन सेट में आंसर बन गए। ठीक है, -32 और -243। तो ये हमने इसका पार्ट 3 जो है वो सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, और इसमें हमें इजी सब्स्टिट्यूशन नज़र आ रही है कि x² दोनों जगह पर, यानी यहाँ पर भी आपके पास x² मौजूद है, यहाँ पर भी x² मौजूद है। तो जस्ट हम क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं और लेट कर लेते हैं कि x² इक्वल टू y। ठीक है, और रीराइट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। अब जब हम इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी 3y प्लस 4/y इक्वल टू 7। ठीक है, अब हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम के लिए y हमारे पास एलसीएम होगा, तो y इंटू 3y हमारे पास 3y² बन जाएगा, और यहाँ जस्ट आ जाएगा 4 और इक्वल टू 7। ठीक है, ये y आपके पास मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, तो 3y² प्लस 4 इक्वल टू 7y। अब 7y की टर्म को आप लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो 3y² माइनस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अब आप बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखें 3 इंटू 4 आपके पास क्या बनता है 12, और 3 और 4 की एडिशन से आपके पास बन जाता है 7। तो आपके पास फैक्टर बने बनाए मौजूद हैं। ठीक है, जस्ट आपने इनको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी 3y² माइनस 3y माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमने इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर लिया। अब हमारे पास 3y कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 1 एक फैक्टर आ गया, 4 कॉमन आ रहा है, y माइनस प्लस माइनस और 4 कॉमन आ गया 1 इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 और 3y माइनस 4 इक्वल टू 0।
अगेन हमारे पास आइदर हम इसको अलग करके सॉल्व कर लेते हैं कि y माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो और 3y माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, दोनों से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। y इक्वल टू वन हो जाएगा और यहाँ 3y इक्वल टू फोर और देन y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 4/3। ठीक है, लेकिन ये भी आंसर नहीं है, आप अपनी सब्स्टिट्यूशन को चेक करें। आपने y को लेट किया था x स्क्वायर, तो रिप्लेस कर दें, यानी x स्क्वायर इक्वल टू वन और टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लीजिए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x इक्वल टू प्लस माइनस वन। आपके पास एक ये आंसर बन गया और यहाँ पर भी x स्क्वायर से रिप्लेस कर दें तो 4/3 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 4/√3, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। लेकिन 4 का अब स्क्वायर रूट क्या होता है 2, लेकिन √3 तो √3 ही रहेगा और प्लस माइनस। ठीक है, अब मैं इसको रैशनलाइज भी कर सकता हूँ कि √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँ, लेकिन उसकी नीड नहीं है। तो दूसरा आंसर हम इसी को यहीं तक कंसीडर कर लेते हैं और सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, यानी प्लस माइनस वन कॉमा प्लस माइनस 2/√3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। अगेन अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो x+1 और x+1 सेम आपको नज़र आ रहा है, यानी आप इक्वेशन नंबर 1 अपने क्वेश्चन को कंसीडर कर लें और सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट ही इस स्टेप से होगा कि लेट x+1 इक्वल टू y। ये हमारे पास मेन सब्स्टिट्यूशन है जिससे हमारा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 हम लिखते हैं, अपनी दोबारा रीराइट करते हैं 5 और x+1 को रिप्लेस कर दिया y से, प्लस 3 x+1 को रिप्लेस कर देते हैं y से इक्वल टू 8। नाउ बाय टेकिंग एलसीएम, अब हमें एलसीएम लेना है ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो देखें एलसीएम का, स्टूडेंट इस एलसीएम में भी गलती करते हैं, 5y का डिनोमिनेटर 1 है तो आपने दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, y 1 ज़ा y, और फिर आपने y से मल्टीप्लाई करना है 5y को, तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर प्लस एज इट इज़, और देन 1 से मल्टीप्लाई करना है 3 को, तो 1 3 ज़ा 3। इसे हम बटरफ्लाई मेथड कहते हैं, एलसीएम का बटरफ्लाई मेथड। ठीक है, तो बहुत आसान सी टेक्निक है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट एलसीएम में भी गलती कर रहे होते हैं। तो इन छोटी टेक्निक्स को अच्छी तरह रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। अब आपके पास डिनोमिनेटर में y है, वो मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, तो जस्ट 5y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 8y। ठीक है, अभी इस वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मुझे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेके जाना है। तो 5y स्क्वायर के बाद माइनस का 8y राइट साइड से शिफ्ट हो गया, प्लस 3 कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। अब अगेन देखें, ये इक्वेशन आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके मैंने आपको बताया कि रूब्रिक के अकॉर्डिंग हाफ मार्क्स आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के मिलेंगे। अब आपने आगे सॉल्यूशन का मेथड यूज़ करना है, आइदर आप चूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन, ये अब आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ फैक्टराइजेशन बहुत इजी है, 5 3 ज़ा अगर आप फैक्टर बनाते हैं, यानी मैं इसको फैक्टर बनाता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमारे पास इक्वेशन है 5y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0। देखें 5 इंटू 3 होता है 15 और 5 प्लस 3 क्या होता है 8। तो आपके पास बने बनाए फैक्टर्स मौजूद हैं, तो इजी मेथड की तरफ जाइए। 5y स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन आपको नज़र आ रहा है, तो माइनस साइन के अकॉर्डिंगली अपने फैक्टर्स को सेट कर दें, माइनस 5y माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए माइनस 5y और माइनस 3y ऐड करते हैं तो माइनस का 8y बनता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 5 इंटू माइनस 3 तो प्लस का 15 बनता है। इजी फैक्टर्स बिल्कुल तो आपके पास रेडीमेड, मतलब बने बनाए जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। जस्ट 5y को कॉमन लें, यहाँ आपके पास y और 5y कॉमन लेंगे तो 1 फैक्टर बन जाएगा,
3 कॉमन लेंगे तो y और माइनस प्लस माइनस, एक ये गलती बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इसको मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ, y माइनस 1 और 5y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास जो है वो आइदर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसको प्रिंसिपल ऑफ ज़ीरो भी कहा जाता है, ठीक है, y माइनस 1 इक्वल टू 0 और 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास बन जाती है +1 और यहाँ से 5y इक्वल टू 3 और देन y इक्वल टू 3/5, क्योंकि ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। यहाँ भी स्टूडेंट गलती करते हैं कि मल्टीप्लाई की टर्म को वहाँ माइनस में शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनर मिस्टेक्स जो हैं वो आपका पूरा क्वेश्चन ख़राब कर देंगी। अब आपके पास y को आपने लेट किया हुआ है x + 1, तो y को रिप्लेस कर दें x + 1 से इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आपको चाहिए तो 1 माइनस 1, ये आपके पास पहली वैल्यू मिलेगी 0। नेक्स्ट आपके पास जो है वो y को रिप्लेस कर दें x + 1 से 3/5, ठीक है, +1 को शिफ्ट कर देते हैं तो 3/5 माइनस 1। अगेन बाय टेकिंग एलसीएम आपको सॉल्व करना होगा इसको, यानी 5 एलसीएम आ गया, 3 एज इट इज़ और 5 1 ज़ा 5, तो 3 माइनस 5 आपके पास बनता है -2/5। तो ये दूसरा आंसर आपके पास बन गया -2/5। तो फिर आपने जब फाइनल आंसर आपके पास बन जाए तो सॉल्यूशन सेट में लिख दीजिए। सॉल्यूशन सेट में भी आप इस तरह लिख सकते हैं कि जो छोटी वैल्यू है उसको पहले लिख लें, इस ऑर्डर का भी ख्याल रखें तो बेहतर है। बहरहाल दोनों वैल्यूज़ आपको सॉल्यूशन सेट में लाजमी लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है और यहाँ भी देखें सब्स्टिट्यूशन आपको नज़र आ रही है कि जस्ट हम 5x² को लेट कर सकते हैं। मैं जस्ट x² को भी लेट कर सकता हूँ और पूरी टर्म जो मुझे मिल रही है 5x² मैं इसे भी लेट करके या बाय सब्स्टिट्यूशन या बाय सुटेबल सब्स्टिट्यूशन हम इसको चेंज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। हम लेट कर लेते हैं कि 5x² इक्वल टू y, ठीक है, और इसको हम पुट कर देते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहां आपके पास 5x² है वहां y कर दें, y + 36 अपॉन y + 4 इक्वल टू 16। अब देखें अगेन मुझे एलसीएम लेना है, तो एलसीएम का मैंने अभी आपको एक तरीका बताया था कि ये डिवाइड में यहाँ तो 1 है, ठीक है। तो आपने इन दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके चेक करना है क्या बनते हैं, तो सेम रहेगा y + 4। देन y + 4 को आपने y से मल्टीप्लाई करना है, यानी y × y + 4 प्लस और 1 को मल्टीप्लाई करना है 36 से, तो 36 1 ज़ा 36। ये है बटरफ्लाई मेथड ऑफ एलसीएम। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये टर्म आपके पास 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन। y ज़ा y² प्लस 4 × y प्लस 36, देन 16 मल्टीप्लाई बाय y + 4। अब आपके पास y² प्लस 4y प्लस 36 इक्वल टू 16y और 16 4 ज़ा 64। अब इन दोनों टर्म्स को जो राइट साइड पे मौजूद हैं इनको आप लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, y² प्लस 4y और प्लस का 16y शिफ्ट होगा तो माइनस का 16y, प्लस का 36 और माइनस का 64, ठीक है। अब आपके पास y² माइनस का 4 प्लस 4y और माइनस 16y बनेंगे माइनस का 12y, और आपके पास 36 माइनस 64 से रिज़ल्ट आएगा माइनस का 28 इक्वल टू 0, ठीक है। देखें अगेन आपके पास मिडल टर्म ब्रेक के जो फैक्टर्स हैं वो मौजूद हैं।
कैसे मौजूद हैं इसको हम दोबारा, यानी ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको आपने पेपर में भी हमेशा ऐसे हाईलाइट कर देना है, ठीक है, ताकि चेकर को ये आसानी हो कि ये आपने एक रूब्रिक को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब आप इससे आगे फर्दर इसको फैक्टराइज करते हैं। अब फैक्टराइज में वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 28 इक्वल टू 0। अब मुझे देखें टर्म जो मिडिल टर्म है वो 12 चाहिए, ठीक है। तो 14 टूज़ा क्या होता है 28, 14 टूज़ा, और 14 माइनस 2 क्या होता है 12। यानी मैं इजीली इसके फैक्टर ऐसे बना सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 2y, क्योंकि माइनस 14 और प्लस 2 ये बनता है माइनस 12, लेकिन माइनस 14 टूज़ा आपके पास माइनस का 28 बनेगा, ठीक है। तो ये, और अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो फ़ौरन ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। और यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो y से हमने कॉमन ले लिया, y माइनस 14, और यहाँ हमारे पास 2 कॉमन है, y और 2 14 ज़ा 28, देन y माइनस 14 और y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं, आइदर y माइनस 14 इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 14 हमारे पास एक आंसर आ गया, और एक y इक्वल टू माइनस 2 आ गया। अब हमने लेट किया था y को 5x स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो y की जगह पे आप रिप्लेस कर दें 5x स्क्वायर इक्वल टू 14। अब आपके पास x स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 14/5। अब हम इस पे स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से अब आपके पास स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो देन x इक्वल टू प्लस माइनस में आंसर लिखा जाएगा 14/5, ठीक है। ये फर्दर हमें सॉल्व करने की नीड नहीं है क्योंकि ये डेसिमल में चला जाएगा। सेम अब आपके पास y को हम रिप्लेस करते हैं 5x स्क्वायर से और माइनस 2, देन x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बनती है -2/5 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट x स्क्वायर और यहाँ पर -2/5। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहीं इस आंसर को लिखा जा सकता है प्लस माइनस के साथ, यहाँ इसके साथ आयोटा भी लगाया जा सकता है। तो आप किसी एक स्टेप तक इसको रोक सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस √2/5 और आयोटा, ठीक है। तो किसी एक स्टेप तक आप अपने आंसर को रोक कर और सॉल्यूशन सेट में लिख दें प्लस माइनस √14/5 प्लस माइनस √2/5 आयोटा, और ये हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की टाइप है, ठीक है। तो इसको जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पढ़ा था तो मैंने वहाँ आपको टेक्निक बताई थी कि अगर आपके पास रेसिप्रोकल क्वेश्चन आ जाए और आपने उसको चेंज करना है, ठीक है, और यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, तो इसका मेथड ये होता है कि आप उसको एक्स स्क्वायर की टर्म से, यानी वेरिएबल चेक कर लें क्वेश्चन का, जो वेरिएबल है उसकी स्क्वायर पावर से आपने इसको डिवाइड करवाना होता है, ठीक है। यानी जो पहली टेक्निक है वो इसके अंदर ये यूज़ होती है कि डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपने सारे क्वेश्चन को, तमाम टर्म्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाना है, यानी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और अगर आप 0 को भी डिवाइड कराना चाहें तो 0 को भी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैंसिलेशन करें पावर्स को, यानी 2 एज इट इज़ है, एक्स स्क्वायर और x की पावर 4 कैंसिल, तो जस्ट एक्स स्क्वायर रह गया आपके पास। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कैंसिल, तो यहाँ आपके पास x आ गया।
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल तो -6, एक्स और एक्स स्क्वायर कैंसिल तो 1/x आपके पास आ जाएगा, 2/x स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 0। अब आपके पास जो एक्स स्क्वायर की दो टर्म्स हैं इन्हें एक साथ लिख लें, यानी 2x स्क्वायर और प्लस का 2/x स्क्वायर, -x और माइनस का 1/x, -6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास देखें यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को आप कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेके आप इसको लिख लें तो ये बनता है x प्लस 1/x, -6 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब इस फॉर्मेट को अब आपको याद आ गया होगा कि हम कैसे चेंज करते थे, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन करते थे। ठीक है, अगर नहीं याद आ रहा तो इसको दोबारा रिकॉल कर लें कि इसमें आपके पास एक टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और एक टर्म है x प्लस 1/x। तो आप x प्लस 1/x जिस पर स्क्वायर नहीं है इसको आप लेट कर लेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू y। ठीक है, ये आपने लेट कर लिया। अब आपको सोचना ये होता है कि यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस करेंगे। तो बच्चे इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि जब हम x प्लस 1/x इक्वल टू वाई कर लेते हैं तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो ये डायरेक्टली आप पुट नहीं कर सकते। यहाँ आपने इसको अच्छी तरह जहन में बिठा लें कि जब आप x प्लस 1/x इक्वल टू वाई कर लें देन आप यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, और यहाँ अब आपके पास फार्मूला एक्सपेंड होगा। ठीक है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब आपके पास देखें यहाँ x और x कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब देखें प्लस 2 को आपने शिफ्ट कर देना है राइट साइड पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लेफ्ट साइड पर और वाई स्क्वायर -2। अब आप देखें तो आपके पास दो सब्स्टिट्यूशन है। एक आपके पास सब्स्टिट्यूशन है x प्लस 1/x की जगह पे आप क्या रिप्लेस करेंगे y, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पर आप रिप्लेस करेंगे वाई स्क्वायर -2। तब आपकी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज होगी। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन नंबर जो 1 हमने बनाई थी पहले हम उसको लिख लेते हैं, यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/x और -6 इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर आपके पास अलग सब्स्टिट्यूशन है और यहाँ की सब्स्टिट्यूशन अलग है। तो अब आप 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को आप रिप्लेस करेंगे वाई स्क्वायर -2 से, और x प्लस 1/x को आपने लेट किया था y, -6 इक्वल टू 0। अब आप एक्सपेंड करें ब्रैकेट को, 2y स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 -y -6 इक्वल टू 0, तो 2y स्क्वायर -y और -4 और -6 -10 इक्वल टू 0। ये आपके पास बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ अभी आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ये आपने उसको चेंज कर लिया बाय सब्स्टिट्यूशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब आगे आपको फर्दर इसको सॉल्व करना है, यानी इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब देखें ये 2 इंटू 10 मल्टीप्लाई होके क्या होता है 20, तो 20 के आप फैक्टर्स कैसे बना लेते हैं 20, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो देखें 2 2 ज़ा क्या होता है 4, यानी 4 इंटू 5 आपके पास क्या आता है 20। ठीक है, और 5 - 4 क्या होता है 1y। देखें आपके पास मिडिल टर्म में 1y लिखा हुआ है।
तो ये है मिडिल टर्म ब्रेक करने का प्रोसीजर। ये असल में फास्ट है, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस इसीलिए इस मेथड से बता रहा हूँ ताकि आपकी टाइम सेविंग हो, ठीक है। बाकी क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यहाँ पर इसकी वैल्यू, अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो आप y इक्वल टू प्लस माइनस, यानी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख कर देखें। आप अपनी इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास a है, इसका कोफिशिएंट आपके पास b है और ये कांस्टेंट c है, यानी a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू आपके पास -1 है और c की वैल्यू -10 है। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में भी पुट कर सकते हैं और फैक्टर भी बना सकते हैं। तो हम अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला में मूव करते हैं तो b की वैल्यू -1 प्लस माइनस b की वैल्यू -1 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -10 डिवाइडेड बाई 2a और a की जगह आ गया 2, ठीक है। यहाँ हमने y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस -1 का स्क्वायर होता है +1, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 और 8 10 ज़ा होता है 80 और 2 2 ज़ा आपके पास आ गया डिनोमिनेटर में 4। तो y इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 81 डिवाइडेड बाई 4। अब अंडर रूट 81 आपके पास होता है 9 अपॉन 4। अब आप आइदर और दो अलग अलग जो है वो प्लस माइनस के साइन को अलग अलग करके सॉल्व कर लें। 1 प्लस 9 अपॉन 4 और y इक्वल टू 1 माइनस 9 अपॉन 4, ठीक है। 1 प्लस 9 आपके पास होता है 10 डिवाइडेड बाई 4 और 1 माइनस 9 होता है -8 अपॉन 4, ठीक है। यहाँ से आपके पास कैंसिलेशन के बाद आंसर आता है -2, यानी y इक्वल टू -2। ये आपके पास एक वैल्यू बन गई, ठीक है। बल्कि इसको यहाँ अभी आंसर करने की नीड नहीं है क्योंकि हमने जो लेट किया हुआ है उससे ये क्वेश्चन अभी आगे फर्दर सॉल्व होगा, ठीक है। और 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आती है 5 अपॉन 2। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से आगे फर्दर सॉल्व होगा क्योंकि y आपका वेरिएबल नहीं है, आपका वेरिएबल था x और y आपके पास इक्वल था, अगर आप अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि x आपके पास x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू y, ये आपने लेट किया हुआ था, ठीक है। स्टार्टिंग में सबसे पहला स्टेप आपके पास यही था जहां आपने सपोजिशन की है, ये देखें x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू y। अब हमें क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना होगा। यहाँ से ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व होगा जब आप x y की जगह पे आप रिप्लेस कर देंगे x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 5 अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू -2। अब आपके पास ये क्वेश्चन, यानी यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे x और x इंटू एक्स होता है x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5 अपॉन 2। अब आपके पास बाय क्रॉस मल्टीप्लाई है, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस 1 से और x मल्टीप्लाई होगा 5 से, यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x, देन 2x स्क्वायर 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू 5x। अब देखिए ये अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर और आप इस 5x को जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा -5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन अगेन आपके पास या तो फैक्टराइज होगी या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व होगी। अब हम पहले दूसरी इक्वेशन भी जनरेट कर लेते हैं। अब हम पहले इस इक्वेशन को डिस्कस करते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। a की वैल्यू आपके पास 2 है, b की वैल्यू आपके पास -5 है, c की वैल्यू आपके पास 2 है, ठीक है। तो हमारे पास x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज़ हम पुट करते हैं यहाँ पर -b की वैल्यू है -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर -4
ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू भी 2 है, डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू भी 2 है आपके पास, ठीक है। एक्स एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 4 टू ज़ा 8 और 8 टू ज़ा 16 डिवाइडेड बाय 2 टू ज़ा 4। अब 25 माइनस 16 आपके पास आता है अंडर रूट 9 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ से आपके पास अंडर रूट 9 का आंसर आता है प्लस माइनस 3/4, ठीक है। यहाँ फर्दर x के दो सॉल्यूशन बन जाएंगे, x इक्वल टू 5 प्लस 3/4 और 5 माइनस 3/4, ठीक है। तो 5 प्लस 3 8/4, 5 माइनस 3 2/4, तो 4 टू ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। कैंसिलेशन के बाद x का एक आंसर आता है 2 और x का एक आंसर आ रहा है 1/2। तो ये दो आंसर आ गए। अब x की वैल्यू आ गई 2 और x की एक वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/2। अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखें आपके पास 2-3 तरह के मेथड्स हैं। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, और जस्ट a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 इस डिफरेंट मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसको फैक्टराइज कर लिया बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग, क्योंकि स्टूडेंट को ये फार्मूला अमूमन याद नहीं आ रहा होता कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला भी अप्लाई करके हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी ये जो हमारे पास हमारी इक्वेशन है, इसको इस फार्मूला में हम क्लोज कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको फार्मूला याद ना आए तो आप इसको मिडल टर्म ब्रेक से ब्रेक कर दें x प्लस एक्स में, और जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो यहाँ देखें ये आइडेंटिकल फैक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिकल फैक्टर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और होल स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए देखें अगर मैं यहीं पर आइदर और की कंडीशन लगा दूं तो x के दोनों आंसर आइडेंटिकल आ जाएंगे, x इक्वल टू -1, ठीक है। तो मैं यहाँ से ही स्टेप भी चेंज कर सकता हूँ, यानी आइदर और करूँ और x का आंसर आ जाए -1 या मैं इसको होल स्क्वायर में लिख लूँ और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करके एक फैक्टर में इसको चेंज कर दूँ x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -1। तो यहाँ हमारे पास सोल्यूशन सेट लिखने के देखें दो ऑप्शंस बन जाते हैं। एक ये है कि मैं अपना जो है वो -1 को 2 दफ़ा लिखूँ और ये जो आंसर 2 और 1/2 आ रहा है इनको लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरह लिख लूँ, या जो आइडेंटिकल होता है उसको हमेशा एक दफ़ा लिखा जाता है, तो -1 को 2 दफ़ा लिखने की बजाय एक दफ़ा लिखूँ -1 देन 2 और 1/2। तो ये इसका सोल्यूशन सेट बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है, ये प्रीवियस पार्ट 7 का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेम उसी मेथड से पार्ट 7 के मेथड से प्रोसीड होगा। यानी सबसे पहले आपको इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, यानी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास 12x की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 11x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 146x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 11x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और प्लस 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। कैंसिलेशन कर लेते हैं अब हम, एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 कैंसिल होंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा, देन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कैंसिल होंगे तो ये 11x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल 146 टर्म आ जाएगी हमारे पास, प्लस यहाँ x और x स्क्वायर कैंसिल तो 11/x आ जाएगा, प्लस का 12/x स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है।
फिर आपको एक्स स्क्वायर की जो दो टर्म्स नज़र आ रही हैं इनको आप एक साथ लिख के कॉमन लेंगे, यानी 12/x स्क्वायर। इसी तरह आपके पास 11x और प्लस का 11/x, ये टर्म साथ आ गई, -146 = 0। अब देखें हमारे पास जो है वो पहली दो टर्म्स में से 12 कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, प्लस अब हम 11 को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1/x कॉमन आ गया, -146 = 0। ये अब हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ आपको अब सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो रही होगी कि आपने क्या लेट करना है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम यहाँ लेट करते हैं विदाउट पावर वाली टर्म को, यानी x प्लस 1/x = y। अब हमें जो है वो स्क्वायर वाली जो टर्म है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी सब्स्टिट्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम इस पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर = y स्क्वायर। और यहाँ हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, फार्मूला ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर = y स्क्वायर। तो यहाँ हम x से x को कैंसिल कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर = y स्क्वायर। तो देखें ये जो प्लस 2 है इसको हम शिफ्ट कर देते हैं राइट वर्ड, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर = y स्क्वायर -2। तो अब आपके पास ये दो सब्स्टिट्यूशन है, एक तो x प्लस 1/x की है और एक x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। इन दोनों सब्स्टिट्यूशन को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ठीक है, रीराइट इक्वेशन नंबर 1। अब आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो है 12x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है प्लस 11x प्लस 1/x और प्लस का 146 = 0। ठीक है, एक दफ़ा हम रीचेक कर लेते हैं, ये माइनस का 146 है, तो ये हमारे पास माइनस का 146। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन को पुट कर देते हैं, 12x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पे हम रिप्लेस कर देते हैं y स्क्वायर -2 और 11 एज इट इज़, x प्लस 1/x को रिप्लेस कर देते हैं y से और 146 एज इट इज़। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब हमारे पास 12y स्क्वायर, 12 2s are 24 प्लस 11y -146 = 0। तो यहाँ से अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है 12y स्क्वायर प्लस 11y और माइनस का जो आपके पास है 24 और माइनस का 146, तो ये बनता है आपके पास माइनस का 170 = 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज़ाहिर इसमें फैक्टर्स बनाने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फैक्टराइजेशन में आपको फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप ऐसी इक्वेशन को डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला से सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब इस इक्वेशन को भी देखें, मैं y ही के फॉर्म जनरल इक्वेशन को भी y ही के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c = 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी हेल्प से आपको a की वैल्यू 12, b की वैल्यू आपके पास है 11 और c की वैल्यू है -170। तो यहाँ अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे वेरिएबल y के लिए, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, -b आपके पास है 11 प्लस माइनस √11 स्क्वायर -4a यानी 12 और c यानी -170।
डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 12 को सब्सिट्यूट कर दें। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -11 प्लस -11 का स्क्वायर आपके पास आता है 121, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 12 कर देते हैं और देन मल्टीप्लाई बाय 170, तो ये आ जाता है आपके पास 8160 और डिनोमिनेटर में 2 12 24। y एज इट इज़ है, -11 एज इट इज़ है, प्लस माइनस अब हम रूट फाइंड आउट करते हैं कि 121 प्लस 8160, ठीक है। तो इसका रूट हमारे पास आता है 91 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। यहाँ से अब आपके पास आइदर हम इसको लिख सकते हैं -11 प्लस 91 डिवाइडेड बाय 24, और फिर हम लिख सकते हैं -11 माइनस 91 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। दो वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो y की यहाँ हमारे पास वैल्यू बन जाती है -11 प्लस 91 और डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। तो यह हमारे पास रिज़ल्ट आता है 10/3। सिमिलरली हम दूसरी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, -11 माइनस 91 और डिवाइडेड बाय 24। यहाँ हमारे पास आंसर आ जाता है -17/4, ठीक है। लेकिन ये अभी हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं है, क्योंकि हमने x को जो है वो सपोज कर रखा है एज, हम ये जानते हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू y है, ठीक है। तो अब हमें दोनों को फर्दर सॉल्व करना है इक्वेशंस को, यानी y की जगह पर हम पुट करते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3। तो यहाँ से अब हम एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10/3। यहाँ आपके पास बाय क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी 3 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से और x मल्टीप्लाई होगा 10 से। तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर 3 1 3 इक्वल टू 10x, और अब 10 को भी हम शिफ्ट कर लेते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये फैक्टराइज हो सकती है, तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 3x कॉमन आ जाता है, तो x माइनस 3 3 9, माइनस 1 कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं x माइनस 3 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू 0 से हम अलग आंसर निकाल सकते हैं, और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 से हमारा अलग आंसर आ जाएगा। तो ये बनता है x इक्वल टू 3, एक आंसर हमारे पास बन गया। और यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 1 और देन x इक्वल टू 1/3। ये हमारे पास इसका दूसरा आंसर बन गया, ठीक है। अब हम अपनी दूसरी इक्वेशन को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं, सेम पैटर्न पर, कि x प्लस 1/x इक्वल टू -17/4, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -17/4, और अब है बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन इक्वल टू -17 इंटू एक्स माइनस 17x। तो यहाँ से फर्दर एक्सपेंड करते हैं, 4x स्क्वायर एंड 4 1 4 इक्वल टू -17x, और -17x को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखें यहाँ पर भी फैक्टराइज हो सकता है, 4 4 16 है, तो 16x और प्लस x से हमारे पास ये क्वेश्चन भी मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16x प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमने
17x जो पॉजिटिव है उसको हमने ब्रेक कर लिया प्लस 16x प्लस x, तो प्लस 16x प्लस x होता है 17x, ठीक है। तो ये मिडल टर्म ब्रेक इजीली हो रहा था तो हमने इसको मिडल टर्म ब्रेक कर लिया। अब हम 4x को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 4 4 ज़ा 16, देन 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हमारे पास x प्लस 4 और 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास अगेन दो फैक्टर्स आ गए जिन्हें हम x प्लस 4 इक्वल टू 0 यानी आइदर हम ये लिख सकते हैं और हम ये लिखेंगे कि 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है -4 और यहाँ से 4x इक्वल टू -1 और देन x इक्वल टू -1/4। तो ये x का एक आंसर हमारे पास आ जाता है -4 और एक आंसर आ जाता है -1/4। तो इस तरह ये चार आंसर अब आपको नज़र आ रहे हैं जिनको हम सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। -1/4, फिर हमारे पास आता है -4, फिर हमारे पास आंसर आता है 1/3 और फिर हमारे पास आंसर आता है 3। तो इसकी अरेंजमेंट कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अरेंजमेंट लिखने में कोई इशू नहीं है, चार आंसर्स को लिखना ज़रूरी है। यानी जब डिग्री इक्वेशन की 4 होती है तो आपके पास आंसर्स भी 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक एफर्ट कम हो गई कि हमें इस फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन है कि हम डायरेक्टली उसको लेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर हम डायरेक्टली लेट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 गिवन है, ठीक है। हम इसको लेट कर लेते हैं कि x माइनस 1/x जो है वो इक्वल टू क्या आ जाता है y। अब मुझे इस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की सब्स्टिट्यूशन नीड है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हम फार्मूला एक्सपेंड करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा और ये जो -2 है इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 2। तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 गिवन है उसमें हम रीराइट कर लेंगे। यानी क्वेश्चन हमारे पास गिवन था 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x माइनस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ अब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की सब्स्टिट्यूशन है वाई स्क्वायर प्लस 2 और x माइनस 1/x को आपने लेट किया है y माइनस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये अब आपके पास आ जाता है 4y स्क्वायर और 4 2 ज़ा 8 माइनस y माइनस 11 इक्वल टू 0। यहाँ से 4y स्क्वायर माइनस y 8 माइनस 11 हमारे पास आ जाता है -3 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है, जिसे अब हमने फर्दर सॉल्व करना है। अब फर्दर सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन को यूज़ कर लेते हैं या इसको मिडल टर्म ब्रेक से आप फर्दर आगे वो मिडल टर्म ब्रेक या क्वाड्रेटिक फार्मूला दोनों में से किसी एक मेथड से आप इसको सॉल्व कर लें। हम इसको यहाँ फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में हमारे पास ये स्टेप बन जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। आप देखें -4y और प्लस 3y ये आपके पास अगेन क्या बन जाता है -y, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 4 3 ज़ा 12 वही टर्म बनेगी जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बनती है। तो रूल के अकॉर्डिंग आपने ज़रा अच्छे से समझना है। अब इसको हम 4y कॉमन लेते हैं, y माइनस 1 और यहाँ से हम 3 को कॉमन लेते हैं तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास जो दो फैक्टर्स बन गए, एक है y माइनस 1 और एक है 4y प्लस 3 इक्वल टू 0।
ठीक है, यहाँ से अब हम आइदर हमारे पास y माइनस 1 इक्वल टू 0 है और 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अच्छा एक तो तरीका ये है कि मैं इसको पहले y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो यहाँ बन जाता है y इक्वल टू 1 और यहाँ पर 4y इक्वल टू -3, देन y की वैल्यू निकल आती है -3/4। अब आप जानते हैं कि ये हमारे आंसर नहीं है, हमने लेट किया हुआ है। ठीक है, वो लेट हमने क्या किया है कि x माइनस 1/x वो इक्वल है हमारे पास y के। तो जहाँ हमारे पास y आ रहा है वहाँ हमें रिप्लेस करना है x माइनस 1/x। तो यहाँ x माइनस 1/x इक्वल टू 1 हो गया। सेम यहाँ पर भी x माइनस 1/x इक्वल टू -3/4 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी x एलसीएम। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x वनजा क्या हो जाएगा x। अब एक्स स्क्वायर x को हम शिफ्ट कर देंगे -x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन फैक्टराइज नहीं होगी, तो इसको अब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना होगा। यहाँ a की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x ये भी -1 हो गया और कांस्टेंट टर्म भी हमारे पास है -1। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं, माइनस बी की वैल्यू है -1 प्लस माइनस और -1 का स्क्वायर -4a और c है -1 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है 1। तो यहाँ से अब हमारे पास माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता है, प्लस माइनस -1 का स्क्वायर होगा +1 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 हमारे पास आ गया। तो ये 1 प्लस माइनस √5/2। ठीक है, एक आंसर ये बन गया है, बल्कि ये दो आंसर हैं, लेकिन फर्दर सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि स्क्वायर रूट में 5 आ रहा है तो वो डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली हम अपनी नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले हम एलसीएम लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू -3/4। देन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू -3x। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 और -3x को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे, तो +3x इक्वल टू 0। अब इसको हम अरेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन में भी अगर आप a की वैल्यू निकाल लें तो 4, b की वैल्यू आ रही है 3 और c की वैल्यू आ रही है -4। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, -b की वैल्यू है 3 प्लस माइनस √3 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है 4। तो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर है हमारे पास 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा होता है 64 और 2 4 ज़ा 8। तो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस 64 प्लस 9 हमारे पास आ जाता है 73/8। तो दो आंसर ये बनते हैं, इनको भी हम डेसिमल में नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट हमारा बन जाता है 1 प्लस माइनस √5/2 एंड -3
प्लस माइनस √73/8। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 है, एक्सपोनेंशियल टाइप के क्वेश्चन हैं। अब हमारे पास 10, 11 और 12 पार्ट। ठीक है, ये थ्रू एक्सपोनेंशियल जो है वो सॉल्व होंगे। अब यहाँ पर हमने जिस चीज़ को जहन में रखना है वो ये है कि अगर आप ये देखेंगे यहाँ आपके पास 2⁻²x है और यहाँ 2⁻²x है। ठीक है, यानी आपको जो सपोजिशन करनी है वो आपको क्लियरली क्वेश्चन में नज़र आ रही है। सिर्फ आपको मामूली सी उसमें अरेंजमेंट करनी है, बिल्कुल माइनर सी अरेंजमेंट ये होगी कि अगर हम इस फर्स्ट 2⁻²x को 2⁻x × 2 लिख लें। ठीक है, क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो 2x लिखा हो या x के साथ मल्टीप्लाई में पावर 2 कर दें तब भी वो 2x हो जाएगा, और 2 अंदर हो और x ब्रैकेट के बाहर हो तब भी x मल्टीप्लाई बाय 2 2x ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह आप ये 34 के बाद जहाँ उन्होंने मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया है वहाँ ब्रैकेट यूज़ करके 2⁻x लिख सकते हैं, प्लस 64 = 0। अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। यहाँ आप इजीली लेट कर सकते हैं कि 2⁻x = y। अब वेरिएबल आप अपनी पसंद से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट करना है, जहाँ आपके पास 2⁻x आ रही है। ठीक है, वहाँ पर आपको y को रिप्लेस करना है, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगी। यानी इस तरह y² -34 और फिर ब्रैकेट में y प्लस 64 = 0। ठीक है, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बार बार बता चुका हूँ, हर स्टूडेंट की अपनी चॉइस होगी, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ कर ले या फैक्टराइज कर ले। तो अगर हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो फैक्टराइज के अकॉर्डिंगली देखिए मुझे 64 के फैक्टर्स बनाने हैं, यानी 32 × 2 होता है 64, और 32 और 2 को ऐड करते हैं तो 34 बनता है। यानी बहुत इजीली इसकी मिडल टर्म ब्रेक हो रही है, यानी -32y -2y प्लस 64 = 0। ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। y को कॉमन ले लेते हैं तो y -32 और -2 को कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस प्लस माइनस 232 64। ठीक है, ये दो फैक्टर्स हमारे पास बन गए, y -32 और y -2 = 0। अब यहाँ से हम आइदर और दो डिफरेंट ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आइदर एंड और y -32 = 0 और y -2 = 0। तो यहाँ पर y = 32 हमारे पास एक आंसर आ जाता है, y = 2 ये दूसरा आंसर आ जाता है। अब स्टूडेंट यहीं इसको आंसर करके सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं, जिसकी वजह से एक नंबर आपका कट जाता है, क्योंकि आपने लेट किया है 2⁻x = y। ये आपकी सपोजिशन मौजूद है, तो आपको y की जगह पर क्या रिप्लेस करना है, 2⁻x = 32। दोनों तरफ आपको यही वर्किंग करनी है, 2⁻x = 32। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि x की वैल्यू को कैसे निकालें, क्योंकि x तो एक्सपोनेंट में मौजूद है। ठीक है, तो इसका इजी वे ये है कि 2⁻x है, आप 32 को भी 2 की पावर में लिख लें, यानी 2⁵। अब आपको ये नज़र आएगा कि दोनों तरफ बेसिस सेम है, तो इसका मतलब है पावर्स इक्वल हैं। तो x = 5, ये आपके पास x का पहला आंसर आ गया। और सेम अब आपके पास जो दूसरा केस है, वहाँ पर आपके पास 2x = 2 ऑलरेडी बेसिस सेम है, तो यानी आप उसको लिख सकते हैं 2⁻x = 2⁻1। देन x = 1 से आपके पास दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ आपके पास सॉल्यूशन सेट बन जाता है 1,
5। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 है। सेम क्वेश्चन है लेकिन 3 के साथ दिया हुआ है, ठीक है। आपने इसको बिल्कुल सिमिलर वे में सॉल्व करना है। 3 की पावर x और देन होल पावर हो गई 2, ठीक है। -12 इंटू 3 रेज टू पावर x प्लस 27 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसमें लेट करेंगे कि 3 रेज टू पावर x इक्वल टू है y। तो रीराइट हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। रीराइट इक्वेशन नंबर 1, तो y स्क्वायर -12 इंटू वाई प्लस 27 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, वाई स्क्वायर -12y प्लस 27 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर आप 27 को देखें तो 9 इंटू 3 यानी 27 जो है उसको आप कैसे कर सकते हैं, 9 इंटू 3 होता है 27, और अगर आप 9 प्लस 3 को ऐड करते हैं तो ये बनता है 12। तो यहाँ इसकी मिडल टर्म ब्रेक इजीली मौजूद है, तो आप इसको मिडल टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लें। वाई स्क्वायर -9y -3y प्लस 27 इक्वल्स टू 0। अब हम कॉमन लेते हैं, जस्ट y कॉमन आ जाएगा। y -9 ये इन दो टर्म फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन आ गया। अब लास्ट की 2 टर्म्स में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास -3 कॉमन आ जाता है। y माइनस प्लस माइनस 3 9 27 इक्वल टू 0। y -9 इंटू y -3 आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास मौजूद है इसके ये 2 फैक्टर्स आपके पास आ गए। अब हम इसको आइदर y -9 इक्वल टू 0 और y -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अब हम जो है वो 3 रेज टू पावर x इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास y है तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 रेज टू पावर x और -9 को हम शिफ्ट कर देते हैं इक्वल टू +9, और इसी तरह हम 3 रेज टू पावर x y की जगह रिप्लेस करते हैं और इक्वल टू कर देते हैं 3, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे पास जो है वो x एक्सपोनेंट में मौजूद है, तो 3 रेज टू पावर x से 9 को हम लिख लेते हैं 3 स्क्वायर। बेसिस सेम होंगी तो पावर्स इक्वल आ जाएंगी, तो x इक्वल टू 2 हमारे पास इसका आंसर बन जाता है। और इसी तरह यहाँ 3 रेज टू पावर x इक्वल टू 3 रेज टू पावर क्या है 1, तो देन x इक्वल टू 1 हमारे पास दूसरा आंसर आ जाता है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट बन जाते हैं 1, 2, ठीक है। तो ये हमारा इसका पार्ट नंबर जो 11 है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12 है। सिमिलर केस है, एक्सपोनेंशियल मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। पहले हम अपनी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में लाते हैं कि 5 की पावर x और देन उसका हम कर लेते हैं स्क्वायर, -150 और 5 रेज टू पावर x प्लस 3125 इक्वल्स टू 0। अब हम लेट कर लेते हैं कि 5 रेज टू पावर x इक्वल्स टू y, ठीक है। अब ये हमारी सब्स्टिट्यूशन है, इसको हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम रीराइट करते हैं, ये हो जाएगा y स्क्वायर -150y प्लस 3125 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें अब आपके पास बड़े नंबर आ रहे हैं, तो अगर आप फैक्टराइज करके फैक्टर बनाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपके पास जो ऑप्शन मौजूद है कि आप इसको स्टैंडर्ड जो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसके साथ इक्वेट करवा लें। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास -150 है और c की वैल्यू हमारे पास 3125 है। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है।
और इससे हम इजीली अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में बस आपने ख्याल रखना है कि इस इक्वेशन का वेरिएबल y है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला y से स्टार्ट करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर दें, y इक्वल टू माइनस बी माइनस 150 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 150 का स्क्वायर माइनस 4a और c है 3125 डिवाइडेड बाय 2a यानी 1, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 150 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखिए माइनस 150 का जो स्क्वायर है वो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से माइनस साइन ख़त्म हो जाता है, तो 22500 माइनस देन 4 मल्टीप्लाई बाय 3125, तो ये हमारे पास आ जाता है 12500 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बन जाता है 150 और प्लस माइनस, अब हमने रूट निकालना है तो हम रूट ले लेते हैं 22500 माइनस 12500, तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाता है 100 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यूज़ निकलेंगी, आइदर और करके सॉल्व कर लेते हैं, y इक्वल टू 150 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 और y इक्वल टू 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2। तो 150 प्लस 100 होता है 250 और 250 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 125 और 150 माइनस 150 50 डिवाइडेड बाय 2 से आंसर आएगा 25, ठीक है। अब हमने लास्ट स्टेप हमारा है कि हमने लेट किया हुआ है 5 रेज़ टू पावर x इक्वल टू y, तो ये हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी इसको हम कहते हैं रिवर्ट बैक करना। 5 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 125 और 5 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 25। देखिए सेम सिचुएशन बनती जा रही है, 5 रेज़ टू पावर x एज इट इज़ और 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, तो देन x इक्वल टू 3 हमारे पास ये हमारा पहला आंसर आ जाता है, और 5 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो देन x इक्वल टू 2 से हमारे पास हमारा दूसरा आंसर आ जाता है, ठीक है। और अब हम इसका सॉल्यूशन सेट बना के अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे 2,3, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13 है, ठीक है। ये लास्ट टाइप है जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यानी रिड्यूसेबल फॉर्म की लास्ट टाइप है जिसको हम चेंज करेंगे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और देन इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए एक फॉर्मूला या एक रूल आपको बताया था कि a प्लस बी इक्वल होना चाहिए c प्लस डी, ठीक है। अब आपने दो ब्रैकेट्स को ऐसे देखना है कि उसमें के जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनकी एडिशन और दूसरे दो ब्रैकेट्स की जो एडिशन है कांस्टेंट नंबर की वो सेम आ रही हो, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो देखें 2 प्लस 5, यानी अगर मैं ये अरेंजमेंट करता हूँ x प्लस 2 और x प्लस 5 और देन अरेंजमेंट करता हूँ x माइनस 3 और x प्लस 10 इक्वल्स टू माइनस 396। तो अब आप यहाँ देखें कि ये a है, ये आपके पास b है, ये c है और ये d है। तो 2 प्लस 5 का सम जो है, यानी इसको आप और अच्छे से समझें, 2 प्लस 5 का सम भी आपके पास आता है 7, ठीक है। और 10 माइनस 3 यानी माइनस 3 और प्लस 10 ये भी सम आपके पास आता है 7। तो ये ब्रैकेट्स की एडजस्टमेंट का रूल है। जब आप इसके अकॉर्डिंग ब्रैकेट्स को एडजस्ट कर लेंगे तो फिर आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट होगा कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x
2 इंटू एक्स, 2x एंड 2 5 ज़ा 10, ये पहली दो ब्रैकेट्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। और अब हम लास्ट की दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 10 10x, और -3 इंटू एक्स -3x, -3 10 ज़ा 30, और इक्वल टू -396 एज इट इज़ है। और अब हम इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 और प्लस 2x, ये आपके पास आ जाता है प्लस का 7x प्लस 10, और नेक्स्ट ब्रैकेट में भी आपके पास एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और प्लस का 10 और माइनस का 3x, ये भी आपके पास सेम आएगा 7x, -30 इक्वल टू -396, और ये इक्वेशन नंबर 1 है। क्योंकि अब आपको यहाँ से ये नज़र आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x और एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, ये टर्म आपके पास जो है वो कॉमन ली जा सकती है। यानी यहाँ आप इसको लेट कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू वाई, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका चेंज होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में। इक्वेशन नंबर 1 को आप रीराइट कर लें। तो इक्वेशन नंबर 1 को जब हम रीराइट करेंगे और सब्स्टिट्यूशन पुट कर देंगे तो ये बन जाएगी y प्लस 10 y माइनस 30 इक्वल्स टू -396। अगेन इन दोनों ब्रैकेट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू -30 30y, 10 इंटू वाई 10y, और 10 इंटू -30 माइनस का 300, और ये जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है इसको भी शिफ्ट कर दें इक्वल के इस तरफ, प्लस 396 इक्वल टू 0। तो यहाँ अब आपके पास ये वाई स्क्वायर -30 प्लस 10 यानी -30 y प्लस 10y आपके पास आ जाएगा माइनस का 20y, और -300 प्लस 396 से आपके पास प्लस का 96 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसको देखना है कि अगर आपके पास फैक्टर्स मौजूद हैं तो फिर तो आप इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे बाय फैक्टराइजेशन, और अगर आपको लगता है कि फैक्टर बनाना मुश्किल है और आपको समझ नहीं आ रहे तो फिर आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम सॉल्व करते हैं तो a की वैल्यू यहाँ 1 आती है, b की वैल्यू आपके पास है -20, और c की वैल्यू है 96, और हमारे पास क्वेश्चन का जो वेरिएबल है इक्वेशन का वो y है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। फार्मूले को अच्छे से याद रखिए ताकि फार्मूले में आपकी कोई मिस्टेक ना हो। -b की वैल्यू -20 पुट कर देते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट, और अगेन b स्क्वायर है यानी -20 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 96 डिवाइडेड बाई 2, और a की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे आपके पास माइनस माइनस प्लस 20 प्लस माइनस, और 20 का स्क्वायर आएगा प्लस का 400, क्योंकि स्क्वायर से माइनस ख़त्म हो जाता है माइनस। और अब आपको मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 96, तो 4 इंटू 96 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 384, और डिवाइडेड बाय हमारे पास है 2 1 ज़ा 2, ठीक है। देन y इक्वल टू 20 प्लस माइनस, देखिए 400 माइनस 384 आता है रिजल्ट 16, देन 16 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा 4 प्लस माइनस 4 अपॉन 2। यहाँ से आपके पास आइदर हम इसको सॉल्व कर लेंगे और यानी प्लस माइनस में अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू 20 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, और देन y इक्वल टू 20 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 20 प्लस 4 24, एंड 24 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 12।
और इसी तरह 20 माइनस 4 होता है 16 और 16 डिवाइडेड बाई 2 से रिजल्ट आ जाएगा 8। लेकिन अब आप जो लेट करके चले थे उसको आपने दोबारा रिकॉल करना है। आपने लेट क्या किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू वाई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू वाई। यहाँ से ये आम क्वेश्चन से ज़रा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 12 और एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब ये दो और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई जिन्हें हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। अब हम इसको देखें, पहले तो अरेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और 12 को शिफ्ट कर दें तो -12 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं हम। ठीक है, अब ये देखें फैक्टर्स में हमारे पास जो है अगर हम बनाते हैं तो 4 और 3 7, लेकिन ये पॉजिटिव है दोनों, और हमारे पास जो 12 है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि ये फैक्टराइज नहीं हो रहा क्वेश्चन। अगर हम और कोई फैक्टर इसका सोच लें 12 का, तो 6 2 12 होता है, लेकिन उससे 7 नहीं बनेगा। तो यहाँ इसका मतलब है कि हमें दोबारा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना होगा, यानी यहाँ हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू -12 है। ठीक है, अब हमारे पास वेरिएबल x है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ से आपने घबराना नहीं है बस, और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते रहना है। b की वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर b स्क्वायर में 7 स्क्वायर -4 और a हमारे पास है 1 और c है -12 और 2 और देन a की वैल्यू है 1। तो यहाँ -7 प्लस -7 का स्क्वायर आ जाता है 49, माइनस माइनस प्लस 4 12 होता है 48 और 2 1 2। तो देखें 49 प्लस 48 जो है हमारे पास ये बनता है 97, और 97 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट नहीं होता, ये डेसिमल में चला जाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए हम इसको यहीं इस आंसर को रोक देंगे। ठीक है, अब हम अपनी दूसरी इक्वेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पर हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखें ये फैक्टराइज हो सकता है कि एक्स स्क्वायर, और मैं इसको लिखूँ प्लस का, हमें जो है वो 8x और -x -8 इक्वल टू 0। आप यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टराइज हो रहा है तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। x को कॉमन लेते हैं, x प्लस 8 -1 कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल टू 0। x प्लस 8 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 8 इक्वल टू 0 से हमारे पास x का आंसर आ जाता है -8 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 से हमारे पास x का आंसर आ जाता है +1। ठीक है, तो ये अब हमारे पास 3 आंसर आ गए हैं, यानी टोटल 4 आंसर हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट वाले को हमने फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएंगे 1, -8, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 97 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ सिंप्लीफाई होता है। तो ये लॉन्ग के लिए आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 14 है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी आपको शायद देख के परेशानी हो कि ब्रैकेट तो एक कम हो गई, 4 ब्रैकेट्स होनी चाहिए। तो आप इसके लिए एक स्टेप इस तरह समझ लीजिए कि आप इस x को ऐसे लिख लीजिए, x +0 या -0, ये अब आपके ऊपर है, क्योंकि 0 के साथ कोई भी साइन आप लगा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने ये 4 ब्रैकेट्स आपकी यहाँ पर पूरी कर दी ताकि आप सेम लॉजिक के अकॉर्डिंगली वर्किंग कर सकें कि a + b
इक्वल टू सी प्लस डी। अब यहाँ पर ए प्लस बी क्या बनेगा, ठीक है। अब देखें 0 माइनस 1, यानी इसको अगर मैं +1 +0 लूँ या -0 लूँ, मैं इसको 0 ही कंसीडर करूँगा। 0 माइनस 1 -1 आता है, और अगर 2 + 3 करते हैं तो 5 हो जाता है। तो 3 यानी अगर हम 0 + 2 लिख लेते हैं, 0 + 2 तो ये 2 आएगा, और -1 और +3 करते हैं तो ये भी आपके पास 2 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो ब्रैकेट्स लिंक कर रही हैं वो आपके पास कर रही हैं ये फर्स्ट और थर्ड, और देन सेकंड और फोर्थ, ठीक है। इससे आपके पास a + b = c + d का जो रूल है वो वेरीफाई हो जाता है। तो अब आप इसकी अरेंजमेंट करके लिख लें कि x - 0 और x + 2, देन x - 1 और x + 3 = 40। अब आप इसको सिंपल x लिख सकते हैं, x × x + 2, देन x - 1 और x + 3 = 40। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x x², और x × 2 2x, और देन x × x x², और x × 3 3x, -1 × x -x, -+-3 = 40। तो x² + 2x और x², 3x - x अगेन +2x हो गया, -3 = 40। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 को रेडी कर लिया। अब हम लेट करते हैं कि x² + 2x = y। अब हम 1 में इस इक्वेशन को यहाँ सब्स्टिट्यूशन को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास y आ गया, देन y -3 और = 40, ठीक है। ये हमने सब्स्टिट्यूशन x² + 2x की जगह y रिप्लेस कर दिया, देन अगेन x² + 2x की जगह पर y को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, y × y y² और y × 3 3y, और ये +40 को भी शिफ्ट कर देते हैं -40 और = 0, ठीक है। तो ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ रेडी है। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके पहले फर्दर हम y के 2 वैल्यूज़ निकालेंगे, और देन हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो, इसके लिए हम ये करते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में a की वैल्यू 1 कंसीडर होगी, b की वैल्यू -3 कंसीडर होगी, और c की वैल्यू है -40। और क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो वेरिएबल है वो y है, -b ± √b² - 4ac/2a। अब हम इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। b की वैल्यू है -3 ± -3 का स्क्वायर -4a, और c है -40 डिवाइडेड बाय 2, और a की जगह हमारे पास आ गया 1। तो माइनस माइनस प्लस और 3 एज इट इज़, और -3 का स्क्वायर +9, माइनस माइनस प्लस 44 होता है 160, और यहाँ 2 1 2। तो देखें 3 एज इट इज़ है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आ रहा है 169, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, तो डिवाइडेड बाय 2। और अब हम इसको आइदर और के लिए फर्दर सॉल्व करेंगे। इस केस को हम अलग अलग कर लेते हैं। तो आइदर के लिए हमारे पास y की वैल्यू आती है 3 + 13 डिवाइडेड बाय 2, और के लिए वैल्यू है y = 3 - 13 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 13 + 3 16, और 16 डिवाइडेड बाय 2 है 8, और इसी तरह 3 - 13 -10, और -10 डिवाइडेड बाय 2 -5। यहाँ y की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हमने अपनी सब्स्टिट्यूशन को दोबारा जो हमने लेट की थी कि x² + 2x = y था हमारे पास, ठीक है। इसको जहन में रखें और y की वैल्यू को रिप्लेस कर दें। अब इसको हम रिप्लेस करते हैं, x² + 2x
इक्वल्स टू 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू -5। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 8 को शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x -8 इक्वल्स टू 0। कॉमन लेंगे x तो x प्लस 4 और -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 4 हमारे पास एक फैक्टर आ गया, x माइनस 2 हमारे पास दूसरा फैक्टर आ गया। तो हम इसमें से x प्लस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर हम x माइनस 2 इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी +2। ये दूसरा आंसर आ गया। अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -5 को हम शिफ्ट करेंगे तो +5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखेंगे ये क्वेश्चन अभी फैक्टराइज नहीं हो रहा तो यहाँ अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होगा। ये a वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू है 5 और x हमारे पास वेरिएबल है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो यहाँ हम इसको पुट करते हैं x इक्वल टू -b की वैल्यू है 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर -4a और c है 5 और 2 और a की वैल्यू अगेन 1 है। ये फार्मूले में हमने वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर दिया, -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 5 ज़ा 20। अब देखें ये रूट के अंदर आपके पास जो है वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी यहाँ से आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ होगा। -16 आपके पास वैल्यू आ रही है रूट के अंदर। अब देखें 16 को, अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, -2 प्लस माइनस। अब आप रूट 16 को अलग लिख लें और यहाँ ऐसे आप समझ लीजिए कि 16 को इंटू -1 कर दें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि रूट -1 जो है वो आयोटा के बराबर होगा। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में भी हम बात कर चुके हैं। -2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 हो जाता है 4 और अंडर रूट -1 की वजह से आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब आपको न्यूमिनेटर से 2 कॉमन नज़र आ रहा है तो न्यूमिनेटर से अगर आप 2 कॉमन ले लें तो आपके पास -1 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, देन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो ये 2 आंसर आपके पास ये बन जाएंगे और 2 आंसर आपके पास पहले मौजूद थे तो टोटल 4 आंसर आपके पास बन जाएंगे, यानी -4 एक आंसर बन गया, -1 प्लस माइनस 2 आयोटा दूसरा आंसर बन गया और ये +2 आपका चौथा आंसर, क्योंकि 2 आंसर आपके पास प्लस माइनस आयोटा वाली फॉर्म में और 2 आंसर 2 और -4 की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 15 है और ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, अब हम इसमें भी देखें सेम रूल के अकॉर्डिंगली अपनी ब्रैकेट्स को जनरेट करेंगे। a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि 8 और अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, नंबर्स को आप गौर से देखें, उनकी जो है ना एडजस्टमेंट करने की आपने कोशिश करनी है। यानी -2 और +4 को अगर देखते हैं, -2 + 4 और -6 और +8। देखिए 4 - 2 से भी रिज़ल्ट आपके पास 2 आता है और 8 - 6 से भी रिज़ल्ट आपके पास 2 आता है। ठीक है, तो जब आप ब्रैकेट्स आइडेंटिफाई कर लें, यानी फर्स्ट और थर्ड ब्रैकेट है और सेकंड और फोर्थ ब्रैकेट है। ठीक है, बाकी सारा प्रोसीजर आपके पास सेम हो जाएगा। x - 2 और x + 4
देन x माइनस 6 और x प्लस 8 और प्लस 256 इक्वल्स टू 0। अब हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये पहले दोनों ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगी, फिर ये लास्ट की दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगी। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 4x, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 8 8x, माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6x, माइनस प्लस माइनस, और 6 इंटू 8 आपके पास बन जाएगा 48, तो माइनस 48 प्लस 256 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x से हमारे पास प्लस 2x आ जाएगा, माइनस 8 एक्स स्क्वायर, 8x माइनस 6 से भी हमारे पास प्लस 2x आ जाएगा, माइनस 48 प्लस 256 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, ठीक है। अब हम लेट कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू y। तो इक्वेशन नंबर 1 को अब हमने रीराइट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे आपके पास रिप्लेस हो जाएगा y, तो y माइनस 8 और y माइनस 48 प्लस 256 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी y माइनस 8 इंटू वाई माइनस 48 प्लस 256 इक्वल टू 0। अब आपके पास अगेन दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होंगी, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू माइनस 48 तो माइनस 48y, माइनस 8 इंटू वाई माइनस 8y, माइनस माइनस प्लस, और 8 इंटू आपके पास हो जाएगा 48। तो ये बनता है आपके पास 384 प्लस 256 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आती है वाई स्क्वायर और माइनस 48 और माइनस 8 माइनस 56y प्लस 384 प्लस 256 से हमारे पास रिज़ल्ट आता है 640 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है। अब ये क्योंकि फैक्टर्स बड़े हैं तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 56 और c इक्वल टू 640, और फार्मूले का वेरिएबल y रहेगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ हम वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करते हैं, माइनस b यानी माइनस 56 प्लस माइनस और माइनस 56 का स्क्वायर माइनस 4a 1 है और c है 640 डिवाइडेड बाय 2a की जगह हमारे पास आ गया 1। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस 56 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 56 का स्क्वायर निकाल लेते हैं तो ये प्लस में वैल्यू आएगी, 56 स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 3136 माइनस और 4 इंटू 640, तो ये रिज़ल्ट आता है हमारे पास 2560 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2, ठीक है। तो सिमिलर स्टेप्स के साथ देखें, आपने मतलब थोड़ा सब्र रख के सॉल्व करना है। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन आपको पैटर्न इसका मेरा ख्याल है अब याद हो गया होगा। 56 प्लस माइनस, अब आप अंडर रूट ले लीजिए, 3136 माइनस 2560, तो ये 24 हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ से आपने आइदर और दो वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करना है क्वेश्चन को। y इक्वल टू 56 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल टू 56
-24 डिवाइडेड बाई 2। देखिए आपके पास 56 प्लस 24 जो है, इसका समअप कर देते हैं। 56 प्लस 24 हमारे पास आता है 80, और देन 80 डिवाइडेड बाई 2 से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 40। और यहाँ हमारे पास 56 माइनस 24 रिजल्ट आता है 32, देन 32 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो रिजल्ट आता है 16। अब आपने यहाँ पर थकना नहीं है, अभी मज़ीद काम बाकी है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू वाई, ये आप लेट करके चले थे, ठीक है। y की वैल्यूज़ को आप रिप्लेस कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 40 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 16। यहाँ से फर्दर आपने दोबारा हिम्मत बांध कर दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 40 को शिफ्ट कर दें -40 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ आपने देखना है कि फैक्टर्स बन रहे हैं, तो वेल एंड गुड, आप फैक्टराइज कर दें। अदरवाइज आप अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला से अपने एक्स के आंसर की तरफ प्रोसीड कर दें, ठीक है। यानी ये दो ही ऑप्शन बनते हैं आपके पास। तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -40। और क्वाड्रेटिक फार्मूला का वेरिएबल x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। -b यानी 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, a है 1 और c है -40 डिवाइडेड बाई 2 और a है 1। -2 प्लस माइनस, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस 40, 4 ज़ा हो जाएगा 164, यानी 160, देन 4 ऐड करेंगे तो 164 हो जाएगा। तो 164 का हमारे पास स्क्वायर रूट क्योंकि मौजूद है, -2 प्लस माइनस 12 इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। देन अगेन आप इसको दो वैल्यूज़ के लिए सॉल्व कर लें। -2 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 और -2 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 12 माइनस 2 10 डिवाइडेड बाई 2 और -14 डिवाइडेड बाई 2। आफ्टर कैंसिलेशन यहाँ से 5 और यहाँ से -7 आंसर बनेगा। तो x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -7, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन सॉल्व हो गई है और अभी भी एक इक्वेशन बाकी है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर भी फैक्टर बनाने की आप कोशिश कर सकते हैं कि फैक्टर बना लें। अगर इजीली फैक्टर आपको समझ आ जाता है जल्दी से तो आप फैक्टराइज कर दें, वरना सेम सिचुएशन है, a1 b2 और c है हमारे पास -16, ठीक है। हम सेम फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो क्योंकि अब हमने लिखा हुआ है तो हम डायरेक्टली इसकी जो है वो वैल्यू पुट कर रहे हैं। -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 और a यानी 1। -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4 और 16 4 ज़ा हो जाएगा प्लस का 64 और 2 1 ज़ा 2। तो देखें यहाँ ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा क्योंकि -2 प्लस माइनस √68 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप इसके जो है वो इसको सर्ड्स की शक्ल में लिखना चाहें तो आप इसका √68 कैलकुलेटर पे चेक कर लें, तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाता है +-2√17 डिवाइडेड बाई 2। अब न्यूमिनेटर से 2 कॉमन आ रहा है आपके पास, यानी -1 प्लस माइनस √17 डिवाइडेड बाई 2।
तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप डायरेक्टली 2 से 2 नहीं कट कर सकते जब तक आप कॉमन ना लें, ठीक है। कॉमन लेने के बाद अब ये आपका फाइनल आंसर है -1 प्लस माइनस √70। तो अब हम ये जो हमारे पास सारे आंसर कंप्लीट हो गए हैं, तो अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। -7, -5, -1 प्लस माइनस √17, ठीक है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है।